और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं लोगों को। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे हैं और पार्टी का पर्चा उन्हें बांट रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग पहुंचने के साथ ही रुद्रनाथ मंदिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। पूजा अर्चन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद भगवान का आगे की तरफ वो बढ़े और अब देखिए लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं लोगों में और सरकार ने क्या काम किया है, क्या प्लान है, उसी को लेकर ये पर्चा वो लोगों को बांट रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। तो पहाड़ पर मिशन पराक्रम में लगे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद बैठक भी बोलेंगे, रणनीति तैयार करेंगे और दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो लाइव तस्वीर आ रही है वो हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी है रुद्रप्रयाग से, जहां पर वो महिलाओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पर्चा बांट रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। रुद्रनाथ मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चन करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बहुत ही बिजी शेड्यूल उनका। कल उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी में लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए वो देखे गए और अब देखिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद बैठक भी उनकी होने वाली है। प्रबुद्ध जनों के संग बैठकर संवाद करेंगे। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें रुद्रप्रयाग से आप देख रहे हैं। वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जय के नारे लगाए जा रहे हैं और उस उद्घोष के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को पर्चा पार्टी का बांटते हुए उनसे ये अपील करते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उत्तराखंड में विजयी बनाए। रवि कैंतुरा जो कि लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये डोर टू डोर कैंपेन है और क्योंकि रुद्रप्रयाग अमित शाह ने चुना है और ऐसे में आप जो है तमाम लोगों से अमित शाह मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अमित शाह आप भाजपा को वोट देने के पक्ष में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक उत्साह भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। और अमित शाह यहाँ पर रुद्रप्रयाग का ये मुख्य मार्केट है और यहाँ पर तमाम लोगों से मिलते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज भाजपा के लिए कि गृह मंत्री आज उनके विधानसभा में है, क्योंकि यहाँ की दो विधानसभाएं हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा, और ये रुद्रप्रयाग विधानसभा है जहाँ पर इस वक्त अमित शाह है और तमाम लोगों से मिल रहे हैं। अमित शाह के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जो है यहाँ पर खुद मौजूद है, जो उनके साथ है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद है और तमाम जो दुकानें हैं यहाँ की, ये सबसे पुराना मार्केट जो रुद्रप्रयाग का है, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं अमित शाह और जो पर्चे हैं भाजपा के, जो प्रचार सामग्री है उसको भी दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और तमाम लोग भी उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है कि किसी जनपद में जब गृह मंत्री का दौरा होता है और वो यहाँ पर आते हैं और चुनाव जब हो तो ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा के लिए ये बड़ा उत्साह का क्षण है और तमाम जो भाजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो विधायक हैं, वो यहाँ पर खुद उनके साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं, उनके साथ मदन कौशिक मौजूद हैं और पूरा ये कार्यक्रम रखा गया है तकरीबन 20 से 25 मिनट का, जहाँ पर अमित शाह तमाम लोगों से मिल रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह वहाँ से जो है लोगों से लगातार मिलकर यहाँ पर आगे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी भी यहाँ पर जो गांव से दूर दराज से आई हुई महिलाएं हैं वो भी उनके इंतजार में है, यानी कि अब थोड़ी देर में अमित शाह उन महिलाओं से भी मिलेंगे, हाथ में गुलाब का फूल लिए अमित शाह के स्वागत के लिए वो यहाँ पर खड़ी हैं। अभी यहाँ पर अमित शाह जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं और भाजपा के लिए
अपने पक्ष में भाजपा के पक्ष में वोट देने की बात कह रहे हैं। और क्योंकि चुनावी ये दौरा है बहुत महत्वपूर्ण और रुद्रप्रयाग जैसा जनपद जो है अमित शाह ने चुना है। जी। एक तस्वीर है जो तमाम जो और महिलाएं हैं जो दूर दराज से यहाँ पर आई हैं, जिनके पास अमित शाह पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर ये महिलाएं भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत खास क्षण हम कह सकते हैं भाजपा के लिए है, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके लिए, और इसके साथ ही तमाम विधानसभाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर बात करें तो केदारनाथ विधानसभा है, जहाँ से इस वक्त शैला रानी रावत को टिकट दिया गया है। हालांकि पिछली बार की बात करें तो शैला रानी रावत चौथे नंबर पर केदारनाथ से रही थी, लेकिन इस बार फिर से भाजपा ने उन पर विश्वास जताया। यहाँ की अगर बात करें तो सिटिंग विधायक भरत चौधरी को एक बार फिर से जो है रुद्रप्रयाग विधानसभा से टिकट दिया गया है, तो जो 2017 में जीत कर आए थे। तो ये तमाम समीकरण है इन सीटों के। और इसके साथ अगर हम जिले से बाहर की बात करें तो जिले के साथ की अगर बात करें तो और भी सीटें यहाँ से जुड़ी हुई है, चाहे हम कर्णप्रयाग की बात करें, थराली की बात करें, बद्रीनाथ सीट की बात करें, कई सीटें हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद जिन्हें कनेक्ट करता है। और ये वजह एक बड़ी वजह है कि अमित शाह ने रुद्रप्रयाग चुना और वो यहाँ पर जो पहुंचे। देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पर है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं दूर दराज से आई हैं और अमित शाह का स्वागत कर रही हैं, हाथ में गुलाब के फूल लिए हुए। तो ये बहुत रोचक तस्वीरें हैं। और इस बार का अगर चुनाव की बात करें तो क्योंकि काफी सीमित संख्या रखनी है, ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आए तो कोई बड़ी रैली को वो संबोधित नहीं करेंगे, कोई बड़ी जनसभा नहीं होगी कोविड की वजह से, लेकिन वर्चुअली संवाद होगा। इसके बाद अमित शाह का जो डोर टू डोर कैंपेन है, इस कैंपेन के बाद एक वर्चुअली संवाद उस सबके साथ करेंगे। उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसमें पूर्व सैनिक हैं। ये तमाम वो वर्ग है जिनके साथ अमित शाह का संवाद होगा। पदाधिकारियों के साथ उसका बैठक होगी, जोश भरने का काम करेंगे पदाधिकारियों में। तो इस वजह से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रवि, और देखिए एक दिन का दौरा है और बहुत ही बिजी शेड्यूल है, जैसा कि आप भी बता रहे कि इसके बाद एक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक ही दिन में पूरी तरीके से जातीय समीकरण हो या वो तमाम फैक्टर जो इस बार के लिए चुनाव के लिए उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है, उन तमाम फैक्टर पर नजर है अमित शाह की। निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कि आपने कहा। और यहाँ पर अमित शाह जो मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम रखा गया है। और तमाम जो विधानसभाएं हम जिनका जिक्र कर रहे थे वो कनेक्ट होती हैं रुद्रप्रयाग से। तो ये बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है किसी जिले के लिए, किसी एक विधानसभा के लिए, कि जहाँ खुद गृह मंत्री आए हो। तो ये भाजपा के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि खुद गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। और ये शिव की भूमि है, रुद्रप्रयाग की बात करें, और शिव की भूमि में उन्होंने भगवान रुद्रनाथ का मंदिर जो है चुना और वहां पर वो गए। वो वहां पर उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उस मंदिर की मान्यता है कि वहां पर जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी की जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो चुनावी जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और तमाम जो लोगों की जो आशाएं होती हैं किसी भी चुनाव से पहले, जो वादे और दावे किसी विधायक के होते हैं, और ऐसे बड़े नेता हैं तो उनको निश्चित तौर पर उनको इस सीट पर फायदा जरूर मिलेगा। तो आज 11 बजे तकरीबन 12 बजे अमित शाह यहाँ आ गए थे, 1 बजे तकरीबन उन्होंने दर्शन किए। और उसके बाद अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। इसके बाद भी उनके वर्चुअली संवाद है। इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। शहर में 5 से 6 जगह ऐसी है जहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। बिल्कुल रवि, रोकूंगी आपको क्योंकि तस्वीरें बड़ी रोचक आ रही हैं। यहाँ पर अमित शाह को टोपी भेंट की गई और अमित शाह ने टोपी भी पहन ली है। एक तस्वीर जो बाहर से सामने आ रही है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और रुद्रप्रयाग का ये मार्केट है जहाँ पर इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। एक व्यक्ति से गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं, चाहे वो रास्ते में खड़े लोग हों या फिर दुकानदार हों, उन तमाम लोगों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख भी रहे हैं। और पहाड़ पर मिशन पराक्रम की जो रणनीति है उसको पूरी तरीके से साधने में लगे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। मौसम भी साफ है और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि लगातार मौसम खराब होने की वजह से कई कार्यक्रम जो कि डिले भी हो रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल तय समय से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और अगर
सियासी समीकरणों की बात की जाए, जिसका जिक्र लगातार रवि भी कर रहे थे, एक बार फिर से रवि को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रवि, सियासी समीकरण यहाँ के देखें तो बहुत ही दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी उत्तराखंड आते हैं, इस क्षेत्र में जरूर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण जानकारी बताइए रुद्रप्रयाग के बारे में। जी बिल्कुल निशा, आपने बहुत सही कहा कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो केदारनाथ प्रधानमंत्री आते हैं, और रुद्रप्रयाग जनपद में ही केदारनाथ जी का मंदिर है। और जिस रुद्रनाथ के मंदिर में जिसमें अमित शाह आज गए, वो मंदिर, ये कहा जाता है कि अगर कोई भगवान केदारनाथ तक के दर्शन नहीं कर पाता है तो महज रुद्रनाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद ही उस यात्रा को केदारनाथ की यात्रा के बराबर माना जाता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है, और तमाम लोगों से अमित शाह मिले हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन है। और ऐसे में एक जो माहौल जो बनता है अब किसी भी पार्टी के लिए, तो कोई बड़े नेता आते हैं तो एक माहौल बनता है उस पार्टी के पक्ष में, उसी को करने का काम अमित शाह कर रहे हैं। और जो तमाम जो लोग हैं वो भी अभिवादन कर रहे हैं। और अमित शाह, जो कि मैंने कहा कि ये सबसे पुराना मार्केट रुद्रप्रयाग का है, और यहाँ पर अमित शाह ने इस जगह को चुना और तमाम लोगों का अभिवादन वो यहाँ से ले रहे हैं। और अब अमित शाह का जो डोर टू डोर कैंपेन था, उस कैंपेन के बाद अभी अमित शाह के साथ तमाम और लोग भी हैं, और इसके बाद कई उनके और भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। और यहाँ पर जो डोर टू डोर कैंपेन था, वो डोर टू डोर कैंपेन अब उनका पूरा हो चुका है। और अब अमित शाह यहाँ से सीधे जो रुद्रप्रयाग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, उस कार्यालय पर पहुंचेंगे। और उस कार्यालय पे जाने के बाद वहाँ से वर्चुअली वो तमाम लोगों के साथ मिलेंगे। उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, और इसके साथ ही पूर्व सैनिक हैं, इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लोग हैं। ये तमाम लोग हैं जिनके साथ वर्चुअली संवाद अमित शाह करेंगे। अब डोर टू डोर कैंपेन का जो कार्यक्रम था अमित शाह का, वो खत्म हो गया है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, अमित शाह वहाँ जाएंगे, यहाँ से वो वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वर्चुअली जो संवाद के कार्यक्रम है वो अमित शाह करने हैं। उसके बाद भी तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ अमित शाह के कार्यक्रम हैं, उनके साथ जुड़ेंगे। इस क्षेत्र के तमाम लोग अमित शाह को सुन सके, इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी तमाम मुख्य जगहों पर लगाई गई है। और उनके वर्चुअली संवाद के साथ उनकी कोशिश है कि जनपद की 2 विधानसभाओं के साथ ही जो अन्य विधानसभाएं जो रुद्रप्रयाग जिले से कनेक्ट होती हैं, उन तमाम विधानसभाओं तक एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी का जाए। और चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है अमित शाह का, और रुद्रप्रयाग उन्होंने जगह चुनी। और उसके बाद आज ये कार्यक्रम है, और तकरीबन 4:30 बजे अमित शाह रुद्रप्रयाग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि आज का पूरा दिन उनका रुद्रप्रयाग में है, और उसके बाद ही लगातार कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। और रवि, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ उस वक्त से लेकर अब तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए, और 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत भी हासिल की। लेकिन इस बार के माहौल की बात की जाए, इस क्षेत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी का कद दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई थी जी। और जिस जिले में आज अमित शाह आए हैं उस जिले की बात करें तो 2 विधानसभा यहाँ पर है, लेकिन 2017 में केदारनाथ विधानसभा पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि रुद्रप्रयाग पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो 2 विधानसभाओं में एक सीटें जो है दोनों पार्टियों के हिस्से में आई थी। अब जो कि 2022 के अब जो चुनाव है, चुनाव के दहलीज पर उत्तराखंड है, और कुछ ही वक्त बाकी है। 14 तारीख को यहाँ पर 14 फरवरी को मतदान होना है, और ऐसे में अमित शाह ने भी रुद्रप्रयाग चुना, और तमाम यहाँ से और सीटों को भी साधने की उन्होंने कोशिश की है। कार्यकर्ताओं में जोश आप नजर बना के रखिए रवि, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे हैं। उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी,
भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न। और चलिए सीधे अब आपको उत्तराखंड के लाल कुआं लिए चलते हैं, जहां पर हरीश रावत ने नामांकन कर लिया है। नामांकन करने क्या लग रहा है सर, क्या दूसरी पार्टी कोई चुनौती है क्या? वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और जनता अपना कर्तव्य पूरा करेगी। आपके साथ ही में है? आपसे बात हो गई? बात हो गई है? हाँ, कोई चुनौती नहीं, जनता हमारे साथ है। तो देखिए हरीश रावत जो कि नामांकन कर चुके हैं लाल कुआं विधानसभा सीट से, और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हरीश रावत ने नामांकन करने से पहले पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद दिया था भगवान का। उस वक्त की तस्वीरें, भगवान के दरबार में पहुंचे थे, नामांकन कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और जनता अपना काम करेगी। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, नामांकन हो चुका है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं हरीश रावत की तरफ से? जय, देखिए अभी यह एक छोटी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं हरीश रावत, और अब यहां से नामांकन करने के लिए जाएंगे। तमाम जो नेता हैं वो यहां पर उनके समर्थन के लिए आए हैं, बड़ी संख्या है। इस साइड आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और उनका इंतजार भी वो यहां कर रहे थे। उसके अलावा यशपाल आर्य जो कैबिनेट मंत्री थे यहाँ पहले भारत सरकार उसमें भाजपा सरकार में, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और प्रदीप टमटा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी आए हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि सबको एकजुट लेकर जो लाल कुआं सीट है उस पर हरीश रावत को जीत दिलाई जाए। कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं नामांकन करने से पहले, उन फॉर्मेलिटीज को वो कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस का लाल कुआं का कार्यालय है और यहाँ पर ही तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, और कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ आए हैं। टमटा जी, आज हरीश रावत के लिए बड़ा दिन है, यहाँ लाल कुआं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या करेंगे? देखिए, हरीश रावत जी यहाँ से अभूतपूर्व बहुमत से जीतेंगे। 2022 में उत्तराखंड की जनता ने तय किया है, और मैं यहाँ परिवर्तन के यात्रा में भी आया था। जो लाल कुआं क्षेत्र में जो कांग्रेस के साथ सारे लीडर यहाँ पर हैं, आदरणीय दुर्गापाल जी यहाँ पर, हरेन बोरा जी यहाँ पर, यशपाल जी यहाँ हैं। मैं समझता हूँ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 2022 में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। इन 5 सालों में इस राज्य की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ अत्याचार बढ़ गया है, समाज का दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं। लाल कुआं में कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी, बाहरी कांग्रेस ने बाहर के आदमी को यहाँ टिकट दिया है। हरीश रावत उत्तराखंड की शान है, पहचान है। पर्वत हो, मैदान हो, भावर हो, हर जगह उनकी एक पहचान है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, हर कौम के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता, वो हमारी शान है, इसलिए हमारी अंदर की पहचान है। उनके साथ इस तरह के ये जो लोग इस तरह की कुछ बातें करते होंगे, लेकिन हरीश रावत जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की पहचान है। मैं समझता हूँ 2022 तमाम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता लीडर यहाँ पर बैठे हैं, ये इस बात की गवाह है कि हम 2022 में लाल कुआं सहित उधम सिंह नगर हो चाहे नैनीताल हो, सारी सीटों में। नाराज नेता थे, दुर्गापाल जी साथ में है, लेकिन दूसरे जो नाराज नेता थे संध्या डालाकोटी जी हैं और भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम नामांकन करेंगे, तो उनसे बातचीत नहीं हुई? समय के साथ सब लोग कहते हैं कांग्रेस के साथ
खड़े हो जाएंगे। तो कल तक परसों तक थोड़ा नाराज भी थे। मैं समझता हूँ कि मूल मंत्र क्या है, उत्तराखंड की जनता का सवाल है, उत्तराखंड के हितों का सवाल है और इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का सवाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं कोई विद्रोह नहीं है, कहीं उन्हें सारे के सारे कार्यकर्ता, आखिर लड़ाई तो जनरल के नेतृत्व में सैनिकों के बल पर ही जीती जाती है। जब सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है तो आपको किस बात की क्या भूमिका रहने वाली है? आप काफी करीबी माने जाते हैं हरीश रावत जी के, तो लाल कुआं में क्या भूमिका? मैं तो एक साधारण सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आज के दिन कार्यकर्ताओं के साथ अपनी भी एकजुटता दिखाने के लिए आज यहाँ पर हूँ और उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी है अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, जहाँ जहाँ भी लोग कहेंगे वहाँ जाऊँगा। के पास तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो फिर यहाँ कौन संभालेगा जिम्मेदारी? यहाँ के सारे कार्यकर्ता हरीश रावत है, इस बात की कोई चिंता नहीं कि सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये चुनाव हरीश रावत जी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के हाथ में, हमारे सीनियर लीडर कहते दुर्गा पाल जी, हमारे हरीन बोरा जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता यहाँ लड़ेंगे और हरीश रावत जी पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाने की तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए पंकज ने अभी जानकारी दी कि एक जनसभा होने वाली है लाल कुआं में और उस जनसभा को संबोधित करने के बाद हरीश रावत नामांकन के लिए पहुंचेंगे। वो तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। भाजपा ने डोईवाला और टिहरी सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी से किशोर उपाध्याय को उम्मीदवार चुना गया, तो वहीं डोईवाला सीट से बृजभूषण गैरोला को टिकट दिया है। देखिए इस सीट पर दीप्ति रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जैसा कि हर बार देखने को मिला है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, उसी तरीके से डोईवाला सीट पर बृजभूषण गैरोला को टिकट दिया गया है। इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन 2 सीट जो बची हुई थी उन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है।